हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राचीन काल में भारत और अरब के संबंध कैसे थे। अरब का अर्थ होता है ललित कथन। भारत में सबसे पहले आने वाले मुस्लिम अरब के थे। भारत में सबसे पहले आने वाले मुस्लिम कहाँ के थे? अरब के। अरब देश का ज़्यादातर हिस्सा मरुस्थल है। इस कारण यहाँ पानी की कमी रहती है। पानी की कमी के कारण यह खेती की जगह व्यापार और पशुपालन पर निर्भर थे। अरब देश के लोग व्यापार और पशुपालन पर निर्भर थे और यह दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था। यह भारत से चंदन, मसाले, सुगंधित लकड़ी और हाथी दांत ले जाकर दूसरे देशों में बेचते थे, जबकि यह भारत में तलवार, शराब और अरबी घोड़े बेचते थे। इस प्रकार भारत और अरब का संबंध बहुत ही प्राचीन है। लेकिन 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा पद शुरू हो गया और इनके द्वारा इस्लाम का प्रचार तेजी से पूरे अरब में होने लगा। भारत आने वाले अरब व्यापारी सिंध में व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी प्रचार करते थे। अब अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसके अनेक कारण हैं। जैसे यह भारत के धन के प्रति आकर्षित थे। यह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसके अलावा तत्कालीन कारण यह है कि अरब व्यापारी के मालवाहक जहाज देवल बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। और एक तत्कालीन कारण यह भी है कि सिंगलदीप या श्रीलंका के राजा ने तत्कालीन खलीफा और ईरान के राज्यपाल अल हजाज को 8 जहाज भरकर उपहार भेजे थे, जिसे देवल बंदरगाह पर लूट लिया था। इन सभी कारणों से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब अरबों ने अनेक बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन शुरुआत के कुछ आक्रमण असफल रहे थे। 636 ईस्वी में मुंबई के थाने पर समुद्र के रास्ते एक असफल सैनिक अभियान हुआ था और उस समय खलीफा कौन थे? उमर बिन अल-खत्ताब। 636 ईस्वी में समुद्र के रास्ते मुंबई के थाने पर एक असफल सैनिक अभियान हुआ। आगे चलकर 647 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण हुआ और उस समय खलीफा उस्मान बिन अफ्फान थे। इसके बाद 659 ईस्वी में अल हैरिस के नेतृत्व में सिंध पर पुनः आक्रमण हुआ और उस समय खलीफा अली बिन अली तालिब थे। और जो ये सभी आक्रमण हैं, यह सभी असफल हुए। इसके बाद 664 ईस्वी में जब उमैयद वंश के पास खलीफा पद था, उस समय भी सिंध पर असफल सैन्य अभियान हुआ था। इसके बाद 711 ईस्वी में अबेदुल्ला और बलतुल के नेतृत्व में भी अरब आक्रमण हुए, लेकिन यह सभी आक्रमण असफल रहे। अब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों का पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। अब यह मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर कौन हैं, इनको हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में सऊदी अरब के ताइफ नामक शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम किन बिन यूसुफ था और बचपन में ही कासिम के पिता की मृत्यु हो जाती है। कासिम के चाचा का नाम अल हजाज था और अल हजाज उस समय ईरान के राज्यपाल और खलीफा थे। कासिम को युद्ध की शिक्षा उनके चाचा अल हजाज ने दी और उसका लालन पोषण भी किया। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद और भतीजा था।
अल हजाज ने अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह कासिम के साथ किया था। अल हजाज ने ही कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? अल हजाज ने। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 995 ईस्वी में सऊदी अरब के ताइफ नामक शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम किन बिन यूसुफ और इसके चाचा का नाम अल हजाज था। अब हम राजा दाहिर के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा दाहिर का जन्म 663 ईस्वी में सिंध प्रदेश की अतूत में पुष्क तड़ा ब्राह्मण की राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा चच और माता का नाम सुहंदी था और सुहंदी राजा साहसी की विधवा थी। राजा चच के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था चंद्र और दूसरे पुत्र का नाम दाहिर था। पहले चंद्र शासक बनते हैं, फिर दाहिर शासक बनते हैं। राजा दाहिर का शासनकाल 669 से 712 ईस्वी और कहीं कहीं इनका शासनकाल 695 से 712 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह दोनों डेट आपको याद रखनी है। राजा दाहिर की पत्नी के नाम रानी बाई और रानी लाड़ी थे। राजा दाहिर का एक पुत्र और दो पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम जयसाय और पुत्री का नाम सूर्य देवी और परमल देवी था। राजा दाहिर के राज्य की दो राजधानियां थीं। एक भाग की राजधानी थी अरूर या अलवर और दूसरे भाग की राजधानी थी ब्राह्मणाबाद। राजा दाहिर का जन्म 663 ईस्वी में सिंध प्रदेश की अटूट में पुष्क कटा ब्राह्मण की राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा चच और माता का नाम सुहंदी था। इनके राज्य की दो राजधानियां थी। एक भाग की राजधानी थी अरूर और दूसरे भाग की राजधानी थी ब्राह्मणाबाद। अब कासिम का आक्रमण होता है। कासिम ने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया और 711 ईस्वी में देवल की विजय की। दाहिर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की और पूर्वी किनारे से बचाव की लड़ाई आरंभ कर दी। अब इसकी बात कासिम नेउन विजय करता है। नेउन कहाँ है? पाकिस्तान की हैदराबाद में स्थित चिराक में। कासिम सबसे पहले देवल विजय करता है और उसके बाद नेउन विजय करता है। नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी, अतः उसने बिना युद्ध के ही नेउन दर पर अधिकार कर लिया। अब कासिम अलवर की विजय करता है। अलवर राजा दाहिर के एक भाग की राजधानी थी। राजौर नामक स्थान पर दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। 712 ईस्वी में राजौर नामक स्थान पर राजा दाहिर और कासिम के बीच युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और राजा दाहिर हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम उनकी राजधानी अलवर पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद कासिम ब्राह्मणाबाद की विजय करता है। यह भी राजा दाहिर के दूसरे भाग की राजधानी थी। ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध होता है, लेकिन विश्वासघात के कारण जयसिंह की पराजय हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणाबाद में कासिम ने 17 वर्ष के ऊपर लगभग 6000 लोगों की हत्या कर दी थी। अब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान विजय करता है। मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान शहर को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी। आंतरिक कराए के कारण यहाँ के लोग कासिम का साथ देते हैं और यहाँ कासिम को इतना सोना प्राप्त हुआ था कि अरबों ने इसे स्वर्ण नगरी नाम दिया। अब कासिम की मृत्यु कैसे होती है? कासिम की मृत्यु की कहानी चचनामा ग्रंथ में वर्णित है, जबकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु में कहा जाता है कि खलीफा सुलेमान ने उसे दंड दिया था। यह दोनों आपको याद रखना है। अब हम अरब आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेते हैं।
सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत पर। कासिम ने सिंध में दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा भी चलाई थी। उस समय की कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें, जैसी चतनामा पुस्तक की रचना अली अहमद ने अरबी भाषा में की थी। तारीख ए सिंध पुस्तक की रचना मीर मासूम ने की थी और इसी मासूम ए सिंध भी कहा जाता है। और किताब उल जिज की रचना अल फाजिरी ने की थी। अल फाजिरी ने खगोल शास्त्र पर आधारित किताब उल जिज की रचना की थी। चचनामा की रचना अली अहमद ने, तारीख ए सिंध की रचना मीर मासूम ने और किताब उल जिज की रचना अल फाजिरी ने की थी। इसके अलावा अल फाजिरी ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित विष्णु सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत और खद्य खाद्य का अरबी में अनुवाद किया था। अल फाजिरी ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी में अनुवाद किया था। ब्रह्म सिद्धांत को अरबी भाषा में इल्म उल साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला दमना नाम से करवाया था। जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, इसने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला दमना नाम से करवाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।